Hello, good morning, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, Bharati College of Engineering and Technology. आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। पदार्थ के उन गुणों को यांत्रिक गुण कहते हैं जो बलों के प्रयोग पर पदार्थ का व्यवहार परिभाषित करते हैं। धातुओं के यांत्रिक गुणधर्म। पहला है प्रतिबल स्ट्रेस। जब किसी पुर्जे पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसमें प्रतिरोधक बल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रतिरोधक बल प्रति सेंटीमीटर स्ट्रेस कहलाते हैं। प्रतिबल तीन प्रकार के होते हैं। तनन प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, कंप्रेसिव प्रतिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जब बल न्यूटन में हो तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। विकृति जब किसी धातु की छड़ पर टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है तो उसमें छड़ में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है जिससे लंबाई बढ़ जाती है। बढ़ी हुई लंबाई की प्रति इकाई की लंबाई को विकृति कहते हैं। सामर्थ्य बिना नष्ट हुए अधिक से अधिक भार तथा बाह्य बलों को वहन करने की क्षमता को उस धातु की सामर्थ्य कहते हैं। जो धातु जितना अधिक भार व बाह्य बल को वहन कर सकती है वह उतनी ही अधिक सामर्थ्यवान हो जाती है। इन बलों के कारण आंतरिक प्रतिबल इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। कठोरता किसी धातु पर किसी अन्य अधिक कठोर धातु द्वारा खरोंचना, स्क्रैचिंग, घिसाव, दंतुरता आदि का प्रतिरोध करने के गुण को कठोरता कहते हैं। ये सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है। डक्टिलिटी जब धातु का वह गुण जिसके कारण उसके भंजन किए बिना खींचकर बढ़ाया जा सकता है तन्यता कहलाता है। जिस धातु को तार के खींचे जा सके तन्य होती है। अधिकतर धातुएं गर्म अवस्था में अपेक्षाकृत ठंडी अवस्था में डक्टाइल होती है। धातुओं में सोना गोल्ड सबसे अधिक और कांच गर्म अवस्था में तन्य होता है। तन्य धातुओं को प्लास्टिक होना चाहिए था। चिमड़पन वह गुण जिसके कारण धातु फ्रैक्चर के बिना बंकन, बेंड तथा मरोड़, टॉर्सन को सहन करने में समर्थ होती है चिमड़पन कहलाती है। वास्तव में यह ऊर्जा जिसका पदार्थ में टूटने से पहले वह अवशोषण कर लेती है, जितना एनर्जी अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे चिमड़पन कहते हैं। जिन पदार्थों में तन्यता एवं दृढ़ता होती है उसमें चिमड़पन अधिक होता है। पदार्थों को गर्म करने पर चिमड़पन कम हो जाता है। पिटवा लोहा, माइल्ड स्टील आदि ये चिमड़ पदार्थ हैं। भंगुरता जिस पदार्थ में अधिक विकृत हुए बिना चोट पड़ने पर टूटने के गुण को भंगुरता कहते हैं। यह गुण कणों की सीमाओं को ग्रेन बाउंड्रीज या क्रिस्टल के कारण हो सकता है। लोहा, कास्ट आयरन, ग्रेफाइट कणों के कारण भंगुर हो सकता है। इलास्टिसिटी यह वह गुण है जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से धातुओं के आकार व आकृति में परिवर्तन स्थायी नहीं होता तथा बलों के हटते ही आपस में यह अपना पुनः अवस्था में अपना साइज और आकृति में ग्रहण कर लेता, जिससे रबर, तांबा, एल्युमिनियम आदि प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थ होते हैं। सुघट्यता यह वह गुण है जिसके कारण पदार्थों पर ताप या दाब अथवा दोनों लगाकर बिना अवस्था बदले उन्हें विभिन्न आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण के कारण दाब हटाने पर ये अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाते। यह सुघट अवस्था पर अत्यधिक बल लगाने पर यह प्रत्यास्थ सीमा के बाहर खिंचाव हो जाने से होती है। सीसा, चिकनी मिट्टी आदि ये सुघट्य पदार्थ हैं। मैलिबिलिटी
यह वह गुण है जिसके कारण बेलन या पीटने से धातुओं को बिना दरार पड़े पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आघातवर्धक कहलाता है। इसे किसी पदार्थ की पतली से पतली चादर में परिवर्तित होने की क्षमता से आंका जा सकता है। गोल्ड सबसे अधिक आघातवर्धक पदार्थ माना जाता है। फटीग बार बार या जल्दी जल्दी प्रतिबलों के उत्पन्न होने के कारण धातु खंडों में अचानक टूट जाने को क्षति या फटीग फेल्योर कहते हैं। यद्यपि यह स्ट्रेस अंतिम प्रत्यास्थ सीमा के काफ़ी अंदर ही होते हैं। इस प्रकार का टूटना भंगुर प्रकृति का होता है। वर्केबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसका ठोस अवस्था में ही सुगमता से आवश्यक आकृति के रूप में किया जा सके, वर्केबिलिटी कहलाती है। वेल्डनीयता इस वेल्डनीयता भी कहते हैं किसी धातु का वह गुण जिसके कारण वेल्डन प्रक्रम द्वारा उसके टुकड़ों में मजबूत जोड़ लगाया जा सके, वेल्डनीयता कहलाती है। धातुओं के विभिन्न संरचनात्मक कार्य होते ये गुण को प्रधानता करते हैं। स्टिफनेस धनों के नमन के प्रति रहने वाले प्रतिरोध के गुण को स्टिफनेस कहते हैं। दृढ़ता नष्ट होने से पहले पदार्थ जितना अधिक प्रतिबल को सहन कर सकता है उसे अंतिम सामर्थ्य या चरम सामर्थ्य कहते हैं। तनाव बल लगाने पर चरम सामर्थ्य को ही दृढ़ता ही कहते हैं। यील्ड पॉइंट किसी धातु के क्षण को तनन बल या टेंसाइल का प्रयोग करते हैं तब प्रत्यास्थ सीमा के बाद धातु में एक ऐसी स्थिति आती है जो क्षण को घटते हुए विकृति बढ़ती है, अर्थात कम बल में क्षण की लंबाई और बढ़कर स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में प्लास्टिसिटी में प्रवेश करने लगता है। उस बिंदु को पराभव बिंदु कहते हैं। प्रत्यास्थ गुणांक प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। इसे यंग मापांक कहते हैं। इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। दृढ़ता गुणांक शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के अनुपात को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसे एन से दर्शाते हैं। सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट किसी प्रतिबल की वह सीमा जिसको कोई पदार्थ विफल हुए बिना सहन कर सकता है, सहन सीमा इंड्योरेंस लिमिट कहलाता है। समानुपातिक सीमा प्रोपोर्शनल लिमिट जिस सीमा तक प्रतिबल एवं विकृति का समानुपाती होता है उस सीमा को समानुपातिक सीमा कहते हैं। पॉइजन अनुपात प्रत्यास्थ सीमा के भीतर पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन रेशो इसका म्यू से 1/m से दर्शाया जाता है। पॉइजन अनुपात म्यू इक्वल टू पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति। इसका मान 0.25 से 0.3 के बीच में बदलता रहता है। प्रत्यास्थ सीमा जिस सीमा के भीतर किसी वस्तु पर कोई भार या बल लगाकर हटा लेने पर वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है उसे प्रत्यास्थ सीमा या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। कठोरता एवं चिमड़पन में अंतर कठोरता के कारण धातुएं खरोंच, घिसाव, दंतुरता का प्रतिरोध करने में समर्थ होती हैं। चिमड़पन के कारण धातुएं बंकन, मरोड़ का प्रतिरोध करने में समर्थ होती हैं। पदार्थों को गर्म करने पर उनकी कठोरता में कमी आ जाती है। पदार्थ को गर्म करने पर चिमड़पन में कमी आ जाती है। कठोरता में आते हैं। कठोरता के कारण धातुओं की मशीनिंग क्षमता और कटन योग्यता प्रभावित होती है। चिमड़पन के कारण शॉक और वाइब्रेशन सहन करने की क्षमता प्रभावित होती है। कठोरता में ब्रेनल टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट एवं विकर टेस्ट आदि ज्ञात किया जाता है, जबकि चिमड़पन में चारपी टेस्ट एवं आइजोड टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। हीरा एवं कांच सबसे अधिक कठोर पाई जाती है। पिटवा लोहा और माइल्ड स्टील में सबसे अधिक चिमड़पन पाया जाता है।